बिहार का सहरसा विधानसभा सीट जो इस बार एक बार फिर हॉट सीट बना हुआ है। सहरसा कहा जाता है कई नदियों से घिरा हुआ है और कई सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन यहां इस बार एनडीए कैंडिडेट के तौर पर आलोक रंजन झा एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी कहा जा रहा है। जनसुराज के कैंडिडेट भी हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ खुद आलोक रंजन है। आलोक जी, आईपी गुप्ता कितनी बड़ी चुनौती? मैं समझता हूं कि कोई चुनौती नहीं है वो। इसलिए चुनौती नहीं है कि खास करके बिहार की जनता और उसमें सहरसा की जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुका है। और जब जनता अपने सरकार बनाने का मन बना लेती है तो कोई आ जाए कोई चुनौती नहीं होता। दूसरी तरफ जहां तक आईपी गुप्ता जी की बात है, आईपी गुप्ता जी का आप वीडियो देखे रहिएगा। जिस प्रकार का समाज को तोड़ने का बयान वो देते हैं, समाज को एक दूसरे से लड़ाने वाला बयान वो देते हैं, तो सहरसा की जनता कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकती है। यह बड़ा शांति प्रिय जगह है, जहां हम सब लोग एक साथ मिलकर रहने का हम लोगों को संस्कार मिला है। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, यहाँ आप किसी में वैमनस्यता नहीं देखिएगा। और उस बीच में कोई यदि वैमनस्यता पैदा करने वाले लोग आ जाएं कहीं बाहर से, यहाँ के हैं भी नहीं वो। आप बाहरी मानते हो उनको? हाँ, बिल्कुल बाहर से ही है ना। हम नहीं मानते हैं ही बाहरी, ये तो सब मानते हैं। और बाहर के लोग यहाँ आकर के यहाँ के समाज में वैमनस्यता पैदा करेंगे, उसको कोई पसंद नहीं करेगी। अब देखिए, 15वां सबसे बड़ा शहर बिहार का है, लेकिन साक्षरता महज 50 से 52%। क्या कोई ऐसी योजना नहीं चली या फिर कभी कोशिश नहीं की आपने कि भाई मैं विधायक हूं, मेरी सरकार थी, आप मंत्री थे, कि यहाँ इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए? नहीं, देखिए, साक्षरता तो लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बिहार की स्थिति क्या थी 20 साल पहले, उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारी सरकार जब से एनडीए की सरकार और नीतीश जी की सरकार आई, तो हम प्रत्येक क्षेत्र में काम किए हैं। बिहार में पहले कहीं विद्यालय, यहाँ चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था, क्या आप साक्षरता देख सकते थे? तो यहाँ तो विद्यालय नहीं था, विद्यालय था तो भवन नहीं था, भवन था तो शिक्षक नहीं थे, उसके अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज यदि आप जाएंगे, 20 वर्ष लगा है जरूर, लेकिन आज यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जगह जिस प्रकार से विद्यालय बना है, हर गांव में, हर पंचायत में। और आज तो हम लोग अब उस विद्यालय में शिक्षक भी पूर्ण दे दिए हैं। शिक्षक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हम नहीं समझ, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी तो आप खोजेंगे तो मिल ही जाएगा, और कमी एक बार में दूर भी नहीं हो सकता है, उसको सरकार को करने में समय लगता है। लेकिन हम समझते हैं कि 70-80% हमारी जो कमियां थी उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। लेकिन यदि जनप्रतिनिधि जाएगा तो कुछ तो जनता कहेगी ना, तो सबको कहता है, तो ये कौन बड़ी बात हुई? आप मंत्री रहे, उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप विधायक तो थे ही, जब मंत्री बन जाते हैं तो प्रदेश के लिए मंत्री हैं, लेकिन सहरसा के लोग सोचते हैं भाई हमारे इलाके के मंत्री हैं तो हमारे यहाँ काम होगा। क्या किया मंत्री बनने? नहीं, तो मंत्री बने इसीलिए ना सहरसा में इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट आ गया। आप पूछते हैं सहरसा के लिए कौन काम छूट गया, सो आप ऐसे पूछिए। बाजारों के बहुत ज्यादा, सड़कों पर अंदर आकर लोग वो भी नहीं हट पाया, नाराजगी है लोगों में। नहीं, देखिए, इंक्रोचमेंट सब जो है ये एक जनरल समस्या है। प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए, और स्वाभाविक है कि जब ओवरब्रिज बन जाएगा अपने आप आपको दिखाई देने लगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते रहिए। हमने कहा कि 2 साल, अब 2 साल के बाद देखिए, जो चीज, कोई चीज, एक तो कुछ था नहीं। हम लोग को ये झेलना पड़ता था कि सुपौल में ऐसे हो गया, हम लोग ऐसे हो गए, तो लोग झेलते थे। हम कहा कि सुपौल नगर
सहरसा इतना वर्षों से नगर निगम नहीं हुआ, आज नगर निगम हम उसको बनाए, नगर निगम बनाए, लेकिन हम समझते हैं कि जितना नगर निगम की सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि हम विधायक जी के पास जाते हैं कुछ समस्याओं को लेकर कहते हैं नगर निगम चले जाओ, नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं नहीं, एक विशेष हम बताते हैं, हर काम करने का अपना अपना व्यवस्था है बना हुआ, और नगर की सफाई करने का काम किसको है? नगर निगम को है। आप वार्ड पार्षद चुने हैं, आप मेयर चुने हैं, डायरेक्ट चुने हैं, ठीक है, लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, आते हैं, तो हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोगों को तो बताना तो पड़ेगा कि ये नगर निगम का काम है। मेरे भाई, हर काम ठीक है, विधायक एक ऐसा चीज जगह है, ये ऐसा पद है कि लोगों को, चूंकि विधायक सबके लिए सहज होता है, ये जान लीजिए। लोग ये भी सोचते और हैं कि हम विधायक जी के पास जाके सब काम हो हम सहज हैं भी, इसलिए भी लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं, मेरा प्रयास भी होता है, लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं कि भाई आपके वार्ड की सफाई करना नगर निगम का काम है, इसके लिए करोड़ों रुपया महीना दिया जाता है सरकार की तरफ से। हमारी सरकार उसके लिए बजट देती है उस विभाग के माध्यम से, तो ये तो लोगों को इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को ना। सहरसा का इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, करीब करीब सारे तरफ से रोड हो जाएंगे, सारी सुविधाएं हो जाएगी। सहरसा में वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल हो रहा है मत्स्यगंधा, वैश्विक स्तर का। आप मेरी बात को थोड़ा ठीक से सुनिएगा, पर्यटन स्थल होना और वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल होना, दोनों में बहुत अंतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 98 करोड़ रुपया मत्स्यगंधा को वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल बनाने के लिए दिया है, तो जो बन रहा है, इसके बाद हम लोग 400 एकड़ जमीन लेकर के उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा योजना सरकार का। सहरसा भी उसमें है, स्वीकृत हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारी कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है उस काम को इम्प्लीमेंट यहाँ देना है। अब 400 एकड़ में जब इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, कितने इंडस्ट्री यहाँ आएंगे, कितना रोजगार यहाँ मिलेगा, कितना डेवलपमेंट होगा, आप सोच सकते हैं। 2 साल में सारी योजनाएं पूरी होंगी, जो अभी हमारी आप योजनाएं, जो हमने घोषणाएं की है, वो सब 2 साल के अंदर आपको दिखाई। मत्स्यगंधा दिखने लगेगा, मेडिकल कॉलेज यहाँ दिखने लगेगा, एयरपोर्ट यहाँ चालू हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा, स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, नगर का जितना बड़ा सड़क है सब आपको दिखाई अच्छा दिखने लगेगा, सारा सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा 2 साल के अंदर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या उम्मीद है, कितने वोटों मार्जिन से जीतेंगे? पिछली बार लवली आनंद को हराया, उससे ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। देखिए, जनता इस बार देख रही है, पिछले बार तो हमारे क्षेत्र में हमको राजद का विधायक था यहाँ पर 5 साल, अरुण जी, जो एक ठो कहीं ईटा नहीं जिनका गाड़ा था। इस बार सहरसा के लोग का भावना था कि हमको ओवरब्रिज होना चाहिए, ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया। तो तेजस्वी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई वैकेंसी रहेगा मुख्यमंत्री का तब ना, वो भी बुझ रहे हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, हमको कुछ नहीं हुआ, हम नहीं बन रहे हैं। तो अभी तो वो नहीं कहे, 30,000 कहे, वो 3 लाख महीना भी दे देंगे सबको। दिए थे ना राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में दिए थे ना राहुल गांधी जी कि हम इतना 8,000 की 10,000 रुपया महीना करके हम देंगे सबको, कहे थे। जनता भरोसा किया? सो बताइए, नहीं किया। जनता समझती है कि कौन हवा दे रहा है और कौन जमीन पर काम कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपको चुनाव के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।